झारखंड बोर्ड 2025 की परीक्षा तिथि हुई जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने आज 2025 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होकर परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। जैक बोर्ड की परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली में 10वीं की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा होगी। सुबह शिफ्ट की परीक्षा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी, वहीं सेकंड शिफ्ट 12वीं की परीक्षा 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगी। सीजीएल परीक्षा धांधली प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री आवास, राजभवन व मोराबादी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, मोराबादी, सचिवालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रदर्शनकारियों को आने से रोकने के लिए कांके रोड में बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही राजभवन की ओर आने वाली सड़क पर भी बैरिकेडिंग की गई। इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। सदर व कोतवाली डीएसपी सहित कई इंस्पेक्टरों को इन स्थानों पर सुरक्षा संभालने की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। डीएसपी को इन क्षेत्रों में भ्रमण करते रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संबंधित थाना के प्रभारी व गश्ती दलों को अपने क्षेत्र में विशेष चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। बाबूलाल मरंडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सीबीआई जांच की मांग, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज अमानवीय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी ने आज रांची में झारखंड पुलिस द्वारा राज्य सरकार के इशारे पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कठोर भर्त्सना की। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना अमानवीय और निंदनीय है। राज्य सरकार लाठी डंडे से लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समाधान निकालने के बजाय लाठी और हिंसा के सहारे दमन करने की यह कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों, बेरोजगारों के प्रति संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि आज लाठी केवल छात्रों पर नहीं चली है, बल्कि सरकार से न्याय की उम्मीद पर भी प्रहार है। हेमंत सोरेन अपनी हठधर्मिता और अहंकार त्याग कर आंदोलन करने वाले गरीब मेहनती छात्रों की मांग पर संवेदनपूर्वक विचार करें। जेएलकेएम के विदेशी फंडिंग की होगी जांच। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खिलाफ झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए फॉरेन फंडिंग से संबंधित शिकायत की जांच की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बोकारो के उपायुक्त को इससे संबंधित पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल से राहुल बनर्जी नाम के व्यक्ति ने आयोग को इससे संबंधित शिकायत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जयराम महतो द्वारा लगाए गए स्क्रीनशॉट आयोग को भेजते हुए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। श्री रवि कुमार ने बोकारो के उपायुक्त को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रांची के छिड़कानी के आरोपी अपने परिचित के घर में छिपा था, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल की छात्राओं से छिड़कानी के आरोपी फिरोज अली अंस को शनिवार की रात पुलिस ने चर्च रोड स्थित उसके एक परिचित के घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने की है। आरोपी की सूचना देने वालों के लिए रांची पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। जानकारी के अनुसार छिड़कानी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रांची से बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस की मुस्तैदी देखकर वह भाग नहीं सका। इसी बीच शनिवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक घर में छिपा है। इसके बाद पुलिस ने उसके घर में छापेमारी की। आरोपी पुलिस से बचने के लिए एक छत से कूद गया, जिससे उसके पैर में चोट लगी। इसी बीच मौका देखकर वह अपने किसी दूसरे परिचित के घर जाकर छिप गया था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस ने रविवार को दिन भर कई घरों की तलाशी ली, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। रात में एसएसपी को सूचना मिली कि आरोपी चर्च रोड स्थित एक घर में छिपा है। इसके बाद एसएसपी ने कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई को छापेमारी के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस ने चारों ओर से उसे घर की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की एक टीम आरोपी से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। हालांकि चर्चा की इस बात की है कि कुछ लोगों ने पकड़कर आरोपी को लोअर थाना पुलिस के हवाले किया। 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी करेगी राजभवन मार्च व 21 दिसंबर को पार्टी आभार समागम कार्यक्रम। कांग्रेस ने आने वाले दिनों के लिए भावी कार्यक्रम तैयार किए हैं। 18 दिसंबर को पार्टी कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी, जालसाजी और मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतरेंगे। सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कार्यक्रम की जानकारी दी। अध्यक्ष ने बताया कि 21 दिसंबर को पार्टी आभार समागम करेगी। इस कार्यक्रम में माध्यम से
पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताएगी। 26 दिसंबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर पार्टी प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम करेगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों और मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान पार्टी द्वारा किया गया है। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर 28 दिसंबर को कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। राजभवन मार्च की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सीजेएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छात्रों युवाओं को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। छात्रों को ज्यादा उग्र होने की वजह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनको रोजगार देना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में वार्ता के माध्यम से सारी बातों को सुलझाया जा सकता है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि हमारी सरकार भाजपा के कुशासन में हुए कार्यों में को सुधारने में लगी है। जेपीएससी का मामला हो या फिर रोजगार का, भाजपा की सरकार ने कभी इस दिशा में काम नहीं किया। भाजपा के शासन में जितनी भी नियुक्तियां हुई सभी नियुक्तियां न्यायालय में लंबित नजर आती है। सीजेएल के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कदाचार हुआ है तो प्रमाण भी देना चाहिए, सिर्फ अभियान नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों से अनुरोध है कि वे बहकावे में न आए। छात्र बहकावे में उग्र हो रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बालमोचू ने कहा कि इस परीक्षा के मामले में सरकार शुरू से संवेदनशील है। छात्रों को भविष्य की चिंता करनी चाहिए। गुमला से 3 बार विधायक रहे बैरागी उरांव का निधन। गुमला से 3 बार विधायक रहे बैरागी उरांव 81 वर्ष की उम्र में रविवार की सुबह रांची के एक अस्पताल में निधन हो गया। चैनपुर प्रखंड स्थित घर में तबीयत खराब होने पर परिजन उन्हें रांची स्थित अस्पताल ले गए थे, जहां उनका निधन हो गया। उनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था। केयो कॉलेज राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने गुमला विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे। झारखंड बनने से पहले वे पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने सर्वाधिक 3 बार 1972, 1980 और 1985 में विधायक बनने का इतिहास रचा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सिंह के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सिंह के निधन पर शोक जताते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया। इसमें मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आदरणीय बाबा के आंदोलन के साथी वरिष्ठ अधिवक्ता, झामुमो परिवार के स्तंभ और मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय विजय सिंह जी के निधन पर खबर से अत्यंत मर्माहत हूँ। सौम्य और सरल स्वभाव के धनी आदरणीय विजय जी ने झामुमो परिवार और जनदुमका की जनता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उनके चले जाने से मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति है। इस दुख की घड़ी में पूरा झामुमो परिवार शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा हुआ है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, किसानों को 100 रुपये अतिरिक्त देंगे बोनस। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा, किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपया अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। किसान साल भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर धान की उपज होती है। किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता। इस बार किसानों को धान के लिए प्रति क्विंटल 2300 रुपये व 100 रुपये बोनस दिया जाएगा। ये बातें खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। उन्होंने जामताड़ा में खरीफ विपणन मौसम के लिए धान की खरीदारी योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए हर स्तर पर सोच रही है। इधर सरकार ने इस बार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य तय किया है। पहले दिन राज्य में 156 धान क्रय केंद्रों पर 388 किसानों से 24,726 क्विंटल धान की खरीदारी की गई। राज्य में 697 धान क्रय केंद्र चिन्हित किए गए हैं। जैफ एफसी के प्रबंधक निदेशक सत्येंद्र कुमार ने कहा कि किसानों से प्राप्त किए गए जाने वाले धान की 50% राशि का भुगतान 48 घंटे में और शेष का भुगतान राइस मिल पहुंचने पर किया जाएगा। 7 दिनों में किसानों को पैसा मिल जाएगा। यह प्रक्रिया 3 माह में पूर्ण हो जाएगी। रांची के बिरसा चौक के पास रेलवे की जमीन पर बने करीब 90 अवैध निर्माण हटाए गए। रेलवे की ओर से रविवार को जिला प्रशासन के सहयोग से बिरसा चौक स्थित रेलवे की जमीन से लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान बिरसा चौक से हरमू जाने वाले सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण हटाए गए। आरपीएफ व जिला प्रशासन की टीम से लोग बार बार कुछ समय देने की मांग करते रहे, लेकिन रेलवे के पदाधिकारियों ने कहा अब समय नहीं दिया जा सकता। इसके बाद प्रशासन की टीम ने एक एक कर कुल 90 दुकान, मकान व झोपड़ी को बुलडोजर से तोड़ दिया। इससे दुकान व मकान में रखे सामान बर्बाद हो गए।
वहीं अतिक्रमण हटाने के कारण बिरसा चौक में दिन भर सड़क जाम की स्थिति बनी रही। अरगोड़ा सीओ सुमन सौरभ मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद थे। अभियान में आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अशोक कुमार सिंह, ओसी हटिया रुपेश कुमार, जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह सहित 75 से अधिक जवान शामिल हुए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 2 दिनों में 200 से अधिक मकान तोड़े गए। ऐसे में लोग एचएसी आवासीय परिसर में खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लोगों के पास टूटे हुए घर की ईंट, एस्बेस्टस और जिससे लोग घेराबंदी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एचएसी प्रोजेक्ट भवन के पास रेलवे फाटक से स्वर्णरेखा पुल तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि वहां 70 से अधिक लोगों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया जा चुका है। जमशेदपुर में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सोमवार से नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। यह चैंपियनशिप आगामी 20 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड की कंपटीशन आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में कुल 42 यूनिट्स हिस्सा ले रही है, जिनमें लगभग 900 खिलाड़ी शामिल हैं। चैंपियनशिप में देश के कई पदक विजेता खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के अंत में जो टॉप 8 टीम में होगी वे नेशनल गेम्स के लिए चयनित होंगी। इनमें कुल 64 खिलाड़ी शामिल होंगे। यह चयन नेशनल गेम्स के लिए किया जाएगा, जो फरवरी माह में आयोजित होंगे। धनबाद में नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। धनबाद में सोमवार को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती शुरू होने पर वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों का लोड बढ़ेगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग में यातायात को सुगम बनाने को लेकर नगर निगम अतिक्रमण हटाया। लगातार वैकल्पिक मार्ग बैंक मोड़ से पुराना बाजार, मनाईटांड़, हीरापुर तक सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज भी नगर आयुक्त के निर्देशानुसार मनाईटांड़ से पुराना बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे संचालित अवैध चाय गुमटी हटवाई गई। दुकानदारों ने भी स्वेच्छापूर्वक अपनी दुकानें हटा ली। इस बारे में निगम के पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि कई जगह नाली का अतिक्रमण कर दुकानें चलाई जा रही थी। उन स्थानों को भी खाली कराया गया है। साथ ही संचालकों को फिर से सड़क का अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन नहीं करने की कड़ी हिदायत दी गई है। झारखंड में एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने को लेकर राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर खोला जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकातों के दौरान एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और इसके लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा सरकार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री की बात को संज्ञान में लेते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से चर्चा की और उन्हें इस विषय से अवगत कराया। साथ ही इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुदृढ़ हो कि किसी भी मरीज को एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण कोई परेशानी न हो। इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना पर काम किया जाए, जहां मरीजों को एक फोन कॉल के जरिए तुरंत एम्बुलेंस सेवा प्राप्त हो। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अगर एम्बुलेंस सेवा की कमी के कारण किसी की जान जाती है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कमी को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। चतरा में भीषण सड़क हादसा, बारात जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। चतरा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी बारात जा रही थी, तभी पेड़ से टकरा गई। यह हादसा बीती रात का है। दरअसल जिले के सर थाना क्षेत्र के पांडे महुआ नामक स्थान पर अनियंत्रित 4 पहिया वाहन पेड़ से जा टकराया। इस घटना में वाहन पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मृतकों में रोहित गुंजू और राजाराम केसरी नाम के युवक शामिल हैं। ये लोग अमित केसरी और एक अन्य युवक लवालोंग थाना क्षेत्र के कोंची गांव से 4 पहिया वाहन से तिलैया बारात जा रहे थे। बारात जाने के दौरान पांडे महुआ गांव के समीप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों युवकों के शव को सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया।